press the bell icon for all the updates. आप दोनों प्रियांक के साथ रह चुकी हैं साथ में और आजकल काफी धमाल मचाते हुए बिग बॉस हाउस में नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देख रही प्रियांक को आप? See, I think that Big Boss a completely different reality show है compared to what Priyank has done in the past, compared to Roadies, compared to Splitsvilla, जो कि एक love matching reality show था. Big Boss एक ऐसी जगह है जहाँ आपको 24/7 कैमरास फॉलो कर रहे हैं. आपको बेसिकली आप जैसे हो, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, वो ही ऑडियंस को दिखेगी. आप क्या कहना चाहेंगे? So, like Nivi said, of course I completely agree with her, but Priyank, I don't know, Priyank का बहुत डाइसी लगता है. Like, so I am a follower of Big Boss, okay? So recently, जब तक हितेन थे Big Boss में, तब तक he's been a part of Hina's team. The moment Hiten left, now Vikas and Priyanka like again best friends. So I'm the like, what is happening? Like I have no clue what's happening. So like I said, that's part of his personality. Maybe शायद उनकी personality ही ये है कि वो अपना गेम हर हफ्ते चेंज करते हैं. अच्छा, बीच में दिव्या आई थी जो गई थी बिग बॉस हाउस में. जब वो बाहर निकली बहुत सारा तमाशा हुआ, वो अंदर भी गई बिग बॉस हाउस में, ब्रेकअप करके आई. उसके बाद काफी मीडिया में भी न्यूज बनी, सब कुछ फेक था, पेड था, ये सब करना. उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सी, जहाँ तक स्प्लिट्सविला की बात की जाए तो आई थिंक सभी अग्री करेंगे कि विला में उनका कनेक्शन था और वो एक दूसरे के लिए फील करते थे विला में. बट क्या होता है, एक बार आप बाहर निकल जाते हो, आपकी पर्सनल लाइफ्स भी होती है, आपके जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, जो यूजुअल चीज़ें आप करते हो वो करने में आप बिज़ी हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ डिफरेंसेस हो जाती है, शायद डिफरेंस इन ओपिनियन हो जाती है. तो आई डोंट नो, शायद वो वर्क नहीं किया होगा. ओके, तो कहीं ना कहीं बिग बॉस जब वो स्प्लिट्सविला से बाहर निकले थे, दिव्या जब बाहर निकली, तो उसके बाद आपके साथ उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने मिला था. वो क्या था फिर? सी, बेसिकली मैंने और प्रियांक ने ये कभी प्लान नहीं किया था कि हम एक कनेक्शन फॉर्म करेंगे या एक शो में एक साथ रहेंगे. आई गेस आप इसे डेस्टिनी कह सकते हो दैट आई वाज हिज आइडियल मैच एंड दिव्या नहीं थी. तो ना चाहते हुए भी हम एक दूसरे के साथ ही रहते थे, हम एक दूसरे के साथ ही चैलेंजेस परफॉर्म करते थे. अच्छा अनमोल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब वो बिग बॉस हाउस में गई थी उसके बाद प्रियांक जमकर रोए थे, जबकि उससे पहले उन्होंने अपनी एक और गर्लफ्रेंड किसी के साथ शेयर किया हुआ था. तो वो कितना नाटक भरा था, क्योंकि सब लोगों ने यही कहा था बिग बॉस हाउस. So basically, like Nibi said, that Splitsvilla में Divya and Priyank, they were pretty much into each other. And जब भी ये सब हुआ था बिग बॉस में, like Priyank, वो वाला एपिसोड मैंने नहीं देखा था, and even if I've watched it, I don't know about that part of story, so I wouldn't comment on that. But I think whatever happened, जैसे कि दिव्या गई, दिव्या ने जो भी उन्हें कुछ बोला, I completely, अगर शायद मैं दिव्या की जगह होती तो शायद मैं भी वही करती. बट आई थिंक उनको थोड़ा सा काम होना चाहिए था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त 2 महीने से प्रियांक उस घर के अंदर थे एंड ही रियली नीडेड अ फैमिली मेम्बर. तो उनको एक तरीके से थोड़ा सा, आई थिंक वो एक तो पहले से ही बहुत फ्रस्ट्रेट थे, बिकॉज हम लोग भी एक रियलिटी शो करके आ चुके हैं एंड वी वर देयर फॉर अ मंथ. सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि वो क्या प्रेशर बन जाता है, किस तरीके से आप घुटन फील होती है. यू सो बैडली वॉन्ट योर फैमिली मेम्बर जिस पे आप ट्रस्ट कर सको कि हाँ भाई इस बंदे के साथ ट्रस्ट इशूज़ नहीं है, ही इज़ नॉट प्लेइंग अ माइंड गेम. सो दैट टाइम ही सॉ दिव्या एंड दिव्या बर्स्टेड आउट. लाइक जितना भी उनके दिल में था उन्होंने सब उगल दिया. सो शी कुड, यू नो, उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था कि प्रियांक शो से बाहर आए एंड तब वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकती थी. सो फॉर दैट आई डोंट सपोर्ट हर. ओके, अगर मैं विकास की बात करूँ तो सबसे अच्छा गेम हर कोई कह रहा है कि वही खेल रहे हैं. सबसे ज़्यादा प्रियांक के बारे में अगर बात कोई करता था बुरी तो वो विकास है. सबसे अच्छी बात प्रियांक उनके बारे में करते थे. एक टास्क दिया गया था जहाँ पे उनकी मॉम को लेकर एक कमेंट किया गया था. एज अ व्यूअर्स जब आपने वो देखा तो किस तरह का लगा? सो आई थिंक सी, फॉर दैट रीज़न आई विल सपोर्ट विकास, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ. और जब विकास की मॉम आई थी, विकास से कंट्रोल नहीं हुआ, वो उनकी मॉम और वो दोनों बहुत रोए थे. सो आई थिंक दैट वाज गुचीपू, राइट? गुचीपू वाज द वर्ड विच दे कॉल ईच अदर. सो आई थिंक उस टाइम शायद प्रियांक हिना हु वाज इट, आई थिंक वो किसको बोल रहे थे, कौन बैठा हुआ था सामने, अर्शी. आई थिंक अर्शी को उन्होंने कुछ तो बोला था, किसी को तो गुचीपू बोला था. अब मेरी लाइफ में भी यार 2 महीने से मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, एक शो में हूँ, रियलिटी शो में. तो एक छोटी छोटी चीज़ें फिर आपको याद आती है कि अरे शिट यार, फैमिली के साथ ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था. इवन जैसे हिना वो सॉफ्ट टॉय को लेके, पू को लेके इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया था, ओ माय पू दैट. सो विकास के लिए भी वो सेंसिटिव था काफ़ी. इवन प्रियांक डिडंट मीन टू से इट, बट आई सपोर्ट विकास फॉर दैट. प्रियांक को नहीं यूज़ करना चाहिए था वो. आप क्या कहना चाहेंगे?
आई गेस इट वॉज अ चैलेंज, इट वॉज अ टास्क जो उनको हर हफ्ते परफॉर्म करना पड़ता है, बट हर चैलेंज, हर टास्क की एक बाउंड्री होती है जो आपको नहीं क्रॉस करनी चाहिए. आई थिंक काफ़ी इश्यूज सेंसिटिव होते हैं, और आप अगर कहते हो कि आप उनको अपना भाई समझते हो तो आपको पता होना चाहिए उनका नेचर कैसा है, उनको कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगी, तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए चाहे कोई भी चैलेंज हो. अच्छा, जैसे मैं हिना खान के बारे में बात करूँ तो कितना अच्छा प्ले कर रही है आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि घर के बाहर उनको बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है वो सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वो ट्रोल इसलिए हो रही है बिकॉज वो एक सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लेती है, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीख करने की कोशिश करती है. आई थिंक घर की सबसे बड़ी अगर आप ड्रामेबाज कहो तो वो हिना खान है. हर छोटी चीज़ को उसको बड़ा इशू बनाना होता है, ड्रामा क्रिएट करना होता है, और अगर दूसरे लोग कोई भी चीज़ कहे उसको तो उसको बुरा लग जाता है, शी गेट्स ऑफेंडेड. बट वो भी जब गुस्से में होती है तो बहुत कुछ सुना देती है, बहुत कुछ कह देती है, और जब उनसे उस चीज़ के बारे में कहा जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता. तो फिर अच्छा, जवाब की बात है अनमोल, तो हिना हमेशा अपने आप को सही कहीं ना कहीं साबित कर ही देती है, उसके बारे में. So I always wanted to talk about Hina. Now is the time. So I mean, this woman, I don't get it. What's wrong with her? She's the most hypocrite woman of this season. I mean, उन के चीजें भूल जाती है. अच्छा, मैंने ऐसा कब कहा था? अरे मैडम, आप ही ने कहा था. उसके बाद उनके हिसाब से वो, जैसे हमारे सीजन में सिद्धार्थ, आई प्ले फेयर, इसी से के ना, आई प्ले फेयर, उनके हिसाब से वो जो भी करती है वो सब सही करती है. और उन जैसे कि अभी लव एंड हिना वाला जो चल रहा है, दैट हिना और प्रियांक लव के बारे में बात कर रहे थे. सो आई मीन यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप तीनों बोलते हो. वैसे तो आप सलमान खान के सामने बोलते हो कि अरे हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, एंड आप उनके पीछे से बैठ के प्रियांक के साथ गॉसिप कर रहे हो कि हाँ ठीक है यार, ह्यूमन फीलिंग है. कम ऑन, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, यू नीड टू कन्फ्रंट हिम. इवन इफ यू फील लाइक दैट, यू नीड टू टॉक टू फेस. आप ये तो बैक बिचिंग ही हो गई ना यार. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस वुमेन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रो जाना, ओह माय गॉड, ये मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, मैंने what's wrong with you? This is not a daily soap. And if she's really like this, I mean, God bless other people who are her friends or whatever. Trust me. अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग अगर मैं बात करूँ तो अर्शी खान है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बिंदास बोलती हैं, जो करती हैं. अर्शी, starting में when I saw this woman, she was OMG. I mean, भाई उस बंदी में गट्स है, ये तो कहना पड़ेगा. But यार उनका ना, आई थिंक वो ना सबके, वो जो दिखाती है ना कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ नॉट. आई बीन वॉचिंग बिग बॉस वेरी केयरफुली. मैंने देखा था स्टार्टिंग में उनको शिल्पा जी चाहिए थी, फिर उनको लगा कि अच्छा शिल्पा जी और इनका थोड़ा सा कुछ फॉर नो रीज़न उन लोगों का दोस्ती ख़त्म हो गया. फिर ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने हिना से दोस्ती कर ली, हिना के साथ भी उनका नोक झोंक होता रहता है. नाउ विकास, अब वो बेस्ट फ्रेंड बन गए. मतलब इतना खिचड़ी पक रहा है शो में. एंड अर्शी खेलती है अपने दिमाग से, बट अभी जो गेम चल रहा है, अर्शी अभी जो गेम खेलने की कोशिश कर रही है, शी इज़ ट्राइंग टू बी, वो फ्रेंडशिप फॉलो कर रही है. इफ़ यू हैव सीन दिस एपिसोड वेयर प्रियांक एंड लव दोनों ने अर्शी के अंडे वाला चैलेंज था, उसमें अर्शी का अंडा फेंक दिया, तो शी इज़ बीन रियली डिसअपॉइंटेड. सो नाउ शी इज़ नॉट प्लेइंग अ सोलो गेम. स्टार्टिंग से जब वो खेल रही थी, वो सोलो गेम खेल रही थी और वो अच्छा कर रही थी, यहाँ तक चल रही है. लेकिन अगर आप एंड के हफ्तों में आके ग्रुप के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, अर्शी हैव गॉट नो चांस, ट्रस्ट मी. अच्छा, जैसे विकास के चक्कर में कि हितेन निकल गए हैं कहीं ना कहीं, उसका ब्लेम शिल्पा को दिया जा रहा है क्योंकि फाइनल उन्हीं को डिसाइड करना था. वो कितना वोटिंग सही था? क्योंकि ये भी चीज़ नेट पे बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है सोशल मीडिया पे. सो आई फील लाइक इसमें विकास की कहीं भी मुझे गलती नहीं नज़र आ रही है. आई मीन दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ये सबने घर में देखा है. आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग टू befriend someone in the house. I mean, आप 24 घंटे घर में हो, अगर आप एक इंसान के साथ भी दोस्ती नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आप पागल हो जाओगे घर में. सो आई डोंट थिंक इसमें विकास की कोई गलती थी, शिल्पा की गलती थी. बिकॉज हितेन ने काफ़ी बारी शिल्पा को सपोर्ट किया है घर में, उनकी साइड ली है. एंड आकाश को भी काफ़ी बार सपोर्ट किया है. आई थिंक सबसे स्टेबल इंसान इस घर में हितेन थे. वो जो भी कहते थे सोच समझ के कहते थे, फालतू ड्रामा नहीं क्रिएट करते थे. एंड आई थिंक ऐसे इंसान को ऐसे इंसान को घर से निकाल के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है.
मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे अगर इंटरटेनिंग और दूसरा कोई सदस्य है वो तो होंगे आकाश, जो हर बार बिगड़ते हैं, कभी सॉल्व होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, किस तरह का गेम? For me, Akash is not entertaining. He's just a brainless guy in the show. मैंने अभी रिसेंटली बिग बॉस देखा था जिसमें फॉर नो रीज़न लेटे हुए हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते, जस्ट टू गेट द कैमरा, एंड पीपल आर सो राइट. लोग उनको जानते हैं कि कैमरा की अटेंशन पाने के लिए उनको टास्क दिया गया था जहाँ पे उनको संन्यास धारण करना था, उनको खाना खाने के लिए मना किया गया था, फिर भी वो खाना खुद बना के बैठ के खाने लगे. उसके बाद फॉर नो रीज़न पुनीश का अंडा उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया. मतलब एक होता है कि कुछ चीज़ आप अगर दायरे में रह के करें तो वो एंटरटेनिंग लगती है, बट अगर आप लिमिट क्रॉस कर दें तो वो एंटरटेनिंग बिल्कुल नहीं लगती है. आई थिंक आई रियली लाइक शिल्पा शिंदे. शी इज़ फुल लाइक वो हर चीज़ दायरे में रह के करती है. जैसे अब अर्शी उनका जब भी कभी लड़ाई होता है तो वो फुल देखने में मज़ा आता है, लाइक बहुत एंटरटेन होता है, बिकॉज शिल्पा जी सुनती रहती है एंड देन पीछे से बैठ के शी माइट मेक फेसेस और व्हाटएवर, बट शी इज़ वेरी फनी. आई रियली लाइक शिल्पा शिंदे. आई डोंट लाइक आकाश. बट बिफोर दैट, लाइक यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन हितेश तेजवानी वाला, for that I think I agree with Nibby. I would blame शिल्पा शिंदे because जब उनको मौका मिला था वीडियोस देखने का जहाँ पे उनकी बैक बिचिंग वगैरह दिखाई जा रही थी, तो उनको प्रियांक का भी क्लिप दिखाया गया था जिसमें प्रियांक ने उनको काफ़ी गलत बोला था. तो एंड शी सेड अभी रिसेंटली उनसे जब वो और पुनीश बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि मैंने इसीलिए हितेन जी को बाहर निकाला बिकॉज ही वॉज माई कॉम्पिटिटर. I think you're mistaken. Hiten was not your competitor. Hiten content भी नहीं दे पाते. Your competition is Priyank. Priyank gives a hell lot of content and you know that Priyank youth का craze है. Priyank अभी एक show करके आए हैं. तो your competition was Priyank. So you changed and Hiten has been there for you. He's been supporting you. Priyank was in Hina's team. So how can you expect him not to be your competition? That was, if you really think that he was not your competition, then I think, woman, you have no brain. And if you did it on purpose, then I must say you're playing a good game. Okay, क्या लगता है टॉप 3 में कौन जाएगा बिग बॉस में? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं. आई मीन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स निकल रहे हैं इस सीज़न में, बट आई फील लाइक कहीं ना कहीं शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता, एंड तीसरे को लेके मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ. आई थिंक कहीं ना कहीं हीना अपना रास्ता बना ही लेगी और टॉप 3 में अपना जो है एक पोजीशन पा ही लेगी. I agree with her. I agree with her. Okay, मैं आप लोगों को कुछ वर्ड देती हूँ, आपको घर वालों को रिलेट करना है, ठीक है? कैमरे के पीछे क्रेज. आकाश. Yes, Akash. Okay, सबसे नौटंकी वाला घर वाला. Hina and Arshi. सबसे सीधा घर वाला. Hiten, who's no more there. Yeah. अच्छा, उनके अलावा जो भी है. उनके अलावा I think love definitely. because love को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है और वो गेम खेल जाएंगे, लेकिन I think he have a soft corner for Hina, so he can't use his brain when this is working. So yeah. फेक घर वाला. Fake. I don't know. हिना तो आई थिंक बोल दिया है शी इज़ फेक. सो कौन है यार फेक? अब एक्चुअली ना ऑलमोस्ट सभी फेक हैं, लेकिन अब कोई फेक कर नहीं पा रहा है क्योंकि बिग बॉस भी बहुत मज़े ले रहे हैं. वो जो टास्क हुआ था जहाँ पे ये लोग नॉमिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हांगकांग जाना है, क्रैब खाना है, ये करना है, वो करना है. सो द फनीएस्ट थिंग वाज जब बिग बॉस ने सब कुछ दिखा दिया. So yeah, everyone is trying to be fake. There is just not one person who you call fake. Everyone is fake. Okay, last सबसे ऑनेस्ट घर वाला जो मुंह पर आके बात करता है. यार मुंह पर तो कोई कुछ नहीं बोलता है. No one. जो देखो पीठ पीछे ही बात करते रहता है. No one. Okay, lastly क्रिसमस का मौका है, आप लोग क्या विश करना चाहेंगे अपने पेरेंट्स? So for Christmas, I will say मैं अपनी तरफ से जो विश देना चाहूँगी, that is this year I'm celebrating my Christmas and New Year very peacefully, as in no loud music, no party. Maybe I'll just go with my close friends, sit with them, sing, listen to some music. So I wish you all the guys a very happy Christmas and a happiest New Year, and stay happy, make some good resolutions. Make sure you make such resolution which you can fulfill पूरा 2018 के लिए, because usually we make resolution at the end of the year, we go through these memes and stuff that 2017 resolution list पूरी खाली पड़ी हुई है, like so you might have to follow the same resolutions again. So I wish you all the best for all your wishes, whatever you're making on this Christmas. May all those wishes come true. Thank you guys.
आई थिंक इन्होंने सब कुछ बोल ही दिया है, बट या स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, हैव अ लॉट ऑफ फन, मस्ती करो. इट्स द एंड ऑफ द ईयर. जो हुआ है, यू नो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, फॉरगेट योर मिस्टेक्स, लुक फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर, enjoy, eat lots of good food, and yeah, party hard.